हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में। माँ दुर्गा जो हम सबकी माँ है, शी इज़ द कॉस्मिक मदर, मदर ऑफ ऑल क्रिएशंस, जो कि प्यार से भरी हुई है। शी इज़ फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। वो सभी की माँ है, जो कि इस दुनिया में हर एक औरत में वास करती है। शी इज़ द हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी। इस वीडियो में आज हम बात करने जाएंगे नवरात्रास के बारे में एंड अबाउट द फेमिनिन एनर्जी, और इस नवरात्रास में आप क्या करें ताकि आप उस हाईएस्ट एनर्जी में कनेक्ट कर सकें और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। गॉडेस दुर्गा जो रिप्रेजेंट करती हैं द 3 टाइम्स, द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसके अलावा शी रिप्रेजेंट्स अ मेंटल वर्ल्ड, अ फिजिकल वर्ल्ड एंड अ कॉस्मिक वर्ल्ड। माँ दुर्गा जो कि एक हर कण कण में मौजूद है हमारे आसपास यूनिवर्स में। शी इज प्रेजेंट इन द एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एनर्जी कॉन्शियसनेस। शी इज वन विद शिवा एंड शी इज द एसेंस ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस इन द यूनिवर्स। माँ दुर्गा और शिवा, दैट इज द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि हम सब में वास करती हैं। तो इस नवरात्रास में हमें करना क्या है? उस एनर्जी के ऊपर काम करना। हमें माँ दुर्गा का पाठ करना है, उनका नमन करना है, उनकी पाठ पूजा करनी है, उनको वो टाइम देना है ताकि हम उस एनर्जी में कनेक्ट कर सकें थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर्स, चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग एंड ऑल। मतलब कि ये 9 दिन हमें माता रानी को अर्पित करने हैं ताकि वो हाईएस्ट एनर्जी हमें ब्लेस करे और हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं या फिर कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बनती हैं, हम लोग उस चीज़ के ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि विजय पा सकें। जैसे कि कई लोगों में गुस्सा बहुत होता है ना, किसी में स्वार्थ बहुत होता है, किसी में ईगो बहुत होती है। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों में मतलब नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, those things shouldn't be there. ये नवरात्रास की 9 दिन या 9 रातें हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए एट द फिजिकल लेवल, इमोशनल एंड द स्पिरिचुअल लेवल। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया। जो पहले 3 दिन हैं वो माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग इन 3 दिनों में माँ दुर्गा का सिमरन करते हैं, उनका नाम जपते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो प्यूरिफाई होती है। लाइक एट द फिजिकल लेवल हमारी जो बॉडी की एनर्जीज हैं इनसाइड आवर बॉडी एंड अराउंड आवर बॉडी, वो एनर्जीज प्यूरिफाई होती है। तो ये पहले 3 दिन माँ दुर्गा के लिए डेडिकेटेड है कम्प्लीटली। ये पहले 3 दिन हैं नवरात्रास के, जो पहली 3 रातें हैं वो माँ दुर्गा के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब कि जब हम माँ दुर्गा का नाम सिमरन करते हैं, उनकी पाठ पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वो हेल्प करता है हमारी फिजिकल बॉडी की क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन के लिए। फास्टिंग क्यों करते हैं लोग? ताकि हमारी बॉडी की क्लेंजिंग हो एट द फिजिकल लेवल, फिजिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नवरात्रास में 9 के 9 दिन फास्टिंग करनी है। ये आपकी हेल्थ पे डिपेंड है, आप फास्टिंग कितने दिनों के लिए कर सकते हो। और अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर सकते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग नवरात्रास में अगर फास्टिंग नहीं करते तो वो क्या करते हैं, दिन में 1 टाइम का खाना खाते हैं। इट्स अ वे ऑफ क्लेंजिंग द बॉडी ना। पर इसके अलावा कई लोग जो फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते वो हल्का खाना खाते हैं। सो जो पहला साइकिल है, इट इज डेडिकेटेड टू माँ दुर्गा फॉर द क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द फिजिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है द सेकेंड साइकिल, दैट इज द 4th, 5th एंड 6th डे। That represents माँ लक्ष्मी, और ये हमें मदद करता है विद द प्योरिफिकेशन ऑफ आवर इमोशन। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सब्टल बॉडी एंड द एस्ट्रल बॉडी। इस टाइम में अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं, मतलब व्रत रखते हैं या मेडिटेशंस करते हैं, तो वो हमें मदद करता है हमारी इमोशनल क्लिनजिंग के लिए। ये इमोशनल क्लिनजिंग हमारी यही जो मतलब बोलते हैं ना कि द प्रेजेंट मोमेंट, द फिजिकल बॉडी वी आर लिविंग इन, ये जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं, ये उसकी इमोशनल क्लिनजिंग नहीं है सिर्फ। ये जो पिछले जन्म हम लोगों ने जिए हैं,
एक इमोशनल ट्रॉमास जो हमारे अंदर है, देयर इज सो मच एनर्जी जो हमारी पिछले जन्मों से हमारे साथ आती है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। दैट द वेरी हैवी एनर्जी जो हमारी लाइफ को बहुत तरीके से इफेक्ट करती है, पर हमें पता नहीं होता। कई बार हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होती हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम लोग इस तरह से रिएक्ट करते क्यों हैं। ये हमारे पिछले जन्मों में से जो हम लोगों ने लाइफ जी है, मतलब द ट्रॉमास वी हैव गॉन थ्रू, ये इमोशंस पीछे से हमारे अंदर होते हैं। तो जब हम लोग इन 3 दिनों में माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्ट होकर उनका नाम सिमरन करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ये जो 3 दिन है हमारी उस इमोशनल जो एक बर्डन है हमारे अंदर, एक इमोशनल हैवीनेस है जो कि हमें पता नहीं है पीछे से कहाँ से है, एंड व्हाई इज इट इफेक्टिंग अस सो मच, ये उस क्लिनजिंग में हमारी मदद करती है। तो इसके लिए आपका नाम सिमरन करना, मंत्रा चैंटिंग करना एंड मेडिटेशंस करना इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है द थर्ड साइकिल, दैट इज़ द डे 7, 8 एंड 9। ये जो 3 दिन हैं ये डेडिकेटेड होते हैं टू माँ सरस्वती। इस टाइम में हमें माँ सरस्वती की आराधना करनी होती है। इट हेल्प्स विद द प्योरिफिकेशन ऑफ आवर माइंड एट द डीपेस्ट लेवल। मतलब जब हम लोग माँ सरस्वती की आराधना करते हैं तो ये जो हमारा दिमाग है इसको ये एक डीपेस्ट लेवल पे प्योरीफाई करता है। आपको पता है दिमाग में तो भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, पर हमारा बस भी नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द वेरी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये दिमाग हमें बहुत चीज़ों में बस में ले लेता है। कई हमारा मन भी नहीं होता कि हमें कई बार ये चीज़ें नहीं करनी है, पर एक दुनियादारी है हमारे आसपास, तो ये दिमाग हमको उस तरीके से समझाता है, तो हमें उन चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो ये जो 3 दिन है हमें माता रानी की पाठ पूजा करनी है, ताकि ये जो हमारा एक दिमाग है वो एक ठीक ट्रैक पे चलता रहे। और इसमें जो भी नेगेटिविटी है इस टाइम में माता रानी का नाम सिमरन करने से, मेडिटेशंस करने से वो एक एनर्जी जो एक नेगेटिव एनर्जी है प्योरीफाई हो जाए। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जिस दुनिया में आजकल रह रहे हैं, ये हम लोग बहुत सारी चीज़ों में जुड़े हुए हैं इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। माता रानी की साधना करने से हमें मदद मिलती है उन चीज़ों में से डिटैच होने में। मतलब बोलते हैं ना, एक हम लोग जो भी फैसला लेते हैं, हम लोग की सारी इच्छाएं ये दिमाग के थ्रू, हमारे दिल के थ्रू ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसी हुई हैं। मतलब कि हम लोग पूरा वक्त दुनियादारी की बातों में ही फंसे होते हैं कि हमें ये करना है क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ताकि हम लोग ये सब करें तो हम लोग दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, उनसे बढ़ के रह सकें। तो ये जो हमारी एक मेंटालिटी है ना, परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये उसको बदलने में मदद करता है। ये हमें मदद करता है कि हम लोग अपने अंदर देख सकें, पहचाने उस हायर सेल्फ को जो हमारे अंदर रहता है, जो हमें गाइड करना चाहता है। तो इस 3 दिनों में हमें माता रानी में कनेक्ट होना, ताकि वो हमारी एनर्जी को क्लिंस कर सकें, एनर्जी दैट रिसाइड्स हियर। और हम बोलते हैं ना कि हम लोग एट द वेरी डीपेस्ट लेवल, एट द माइंड, जो हमारा एक स्पिरिचुअल एक मोटिव है हमारा लाइफ का ग्रो करने का, माइंड की इतनी क्लिनजिंग हो जाए ताकि हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर सकें अच्छे से। सो ये जो नवरात्रास के लास्ट 3 दिन हैं वो हमें मदद करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी। तो हमें ये जो नवरात्रास के 9 दिन हैं इनको डेडिकेट करना है माता रानी को, उनकी पाठ पूजा करनी है, उनका नाम सिमरन करना है, मंत्रा जाप करने हैं। फास्टिंग अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा कम खाइए, थोड़ा हेल्दी खाना खाइए। और इसके अलावा पाठ पूजा रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो आप सभी करते हो इन दिनों में। ध्यान रखिए, किसी का मन मत दुखाइए, बातों से अच्छे से बात कीजिए सभी से, हो सके तो दान पुण्य कीजिए इस वक्त में, गरीबों को खाना दीजिए,
छोटी छोटी बच्चियां जो बोलती हैं ना, माता रानी का वास होता है उनमें, कंजकें बोलते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को कुछ गिफ्ट या गरीबों को कुछ खाना, कुछ ना कुछ डोनेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपके मन को भी तसल्ली हो और आपको भी अच्छा लगे। और इसके अलावा स्वभाव में ठंडक लाइए, क्योंकि पाठ पूजा सब किसी काम में नहीं आती। अगर आप पूरा दिन माता रानी की पाठ पूजा तो करते हो, देन उसके बाद जो आपके आसपास के लोग हैं या फिर आप बाहर जाते हो तो आप उनसे बोलते हैं ना कि उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते हो। तो एक एनर्जी में बैलेंस होना चाहिए ना। अगर आप पाठ पूजा करते हो, यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, यू वांट ब्लेसिंग्स ऑफ माता रानी, तो आपके स्वभाव में भी वैसी नरमी होनी चाहिए, वैसी ठंडक होनी चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, उनको प्यार से बर्ताव करो उनके साथ, ताकि माता रानी भी आपके साथ खुश हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली जो भी बातें शेयर की हूँ वो आपके किसी काम आए। माता रानी आपको ब्लेस करें। इन 9 रातों में आप माता रानी से जुड़े अच्छे से, उनका नाम सिमरन करें और माता रानी आपको ब्लेस करें, आपको आशीर्वाद दें, so that you can grow spiritually.